नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। कोरोना के प्रभाव से राष्ट्रपति भवन का कार्यक्रम भी अछूता नहीं रहा है। कोविड-19 के कारण 15 अगस्त को राष्ट्रपति की ओर से एट होम रिसेप्शन में कटौती की गई है। इस बार 100 से ज्यादा मेहमान इसमें शामिल नहीं हो पाए। कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मेहमानों के साथ मुलाकात करते थे। इसके लिए मेहमान एक कतार में लगे रहते थे, लेकिन इस बार मेहमान एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर खड़े होंगे। मेहमानों से मुलाकात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। इस बार कैबिनेट या मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को न्योता नहीं जाएगा। केवल 4 मंत्रियों को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। इन मेहमानों की सूची में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री के नाम शामिल। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले विदेशी दूतों की संख्या में भी बड़ी संख्या में कटौती की जाएगी। कोरोना वायरस को देखते हुए इनमें से कुछ ही दूतों को निमंत्रण भेजा जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर के राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि यूपी में बिजली की दरें कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई हैं। प्रियंका ने घरेलू फिक्स चार्ज, कमर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने और किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग को जायज बताया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट करके दी जानकारी। श्री राम भक्तों से किया गया आह्वान, मंदिर निर्माण हेतु यथाशक्ति और यथासंभव दान करें। लखनऊ में भगवान परशुराम चेतना पीठ के पदाधिकारियों की घोषणा। पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 3 पदाधिकारियों की घोषणा। स्मिता शर्मा बनी लखनऊ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। संतोष तिवारी गोंडा के राष्ट्रीय महासचिव बने। सुमेश मिश्रा को लखनऊ का राष्ट्रीय संयोजक घोषित किया गया। भगवान परशुराम चेतना पीठ के संस्थापक संतोष पांडे ने दी जानकारी। लखनऊ के जिला कारागार में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल प्रशासन की तरफ से कुछ कैदियों को दवा दी गई। इसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। खबर की सूचना मिलते ही जिला कारागार के प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कैदियों को जेल के अस्पताल में भर्ती करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया। इस पूरी घटना पर जेल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि जेल के फार्मासिस्ट की गलती की वजह से सिट्रिजिन दवा की जगह हूबहू वैसी ही दिखने वाली हेलो पैराडोल दवा दे दी गई। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की मौत का मामला। सपा ने परिवार को दी 2 लाख की आर्थिक मदद। सरकार ने 1 से 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की मांग। एसपी ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग भी की। कानपुर देहात में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पानी के विवाद में दबंगों ने चलाई गोली। ऑफिस में घुसकर युवक पर चलाई गोली। गंभीर हालत में युवक को दादरी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बागपत में संजय होकर हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस दोनों हत्या आरोपियों से कर रही है पूछताछ। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से कुछ अहम सुराग भी जुटाए हैं। सीएम ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। एसपी पीसी करके हत्याकांड का खुलासा कर सकते हैं। बागपत में बीजेपी नेता संजय खोखर हत्याकांड के मामले में बीजेपी विधायक योगेश धामा ने कहा कि कई बार गुहार के बावजूद भी पुलिस सुरक्षा नहीं मिली। बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि पहले से ही किसी घटना का इनपुट उनको मिल रहा था। 40 साल पार्टी के लिए काम करने वाले के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। सीएम से अब जांच की मांग करें। 4 पीसीएस और 1 आईपीएस का तबादला किया गया है। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या में लापरवाही बरतने पर एसपी सिटी अनित कुमार का तबादला हो गया। अनित कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक एटीएस लखनऊ में तैनाती मिली है, तो वहीं गाजियाबाद से तबादले के बाद मनीष मिश्रा बागपत पहुंचे हैं। छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के 36 घंटे के बाद पिता की तहरीर पर औरंगाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या और मोटर बाइक एक्ट के तहत मुकदमे को दर्ज किया गया।
परिवार वालों का आरोप है कि इसी दौरान चरौरा के पास दो युवक बुलेट पर पीछे से आए और बाइक के आसपास ही स्टंट करने लगे। इस दौरान युवकों ने छात्रा से छेड़छाड़ भी की। बुलंदशहर में स्कॉलर सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सीओ सिटी दीक्षा सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। छेड़छाड़ या हादसे में हुई मौत पर एसआईटी जांच करेगी। एसपी नेता अतुल प्रधान सुदीक्षा भाटी के परिजनों से मुलाकात की। एसपी नेता ने परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। बिकरू कांड में एक और आरोपी बाल गोविंद को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद जज ने आरोपी को जेल भेज दिया। बाल गोविंद पर 50,000 का इनाम घोषित था। बहराइच के पुलिस अधीक्षक ने अपने ही अधीनस्थ इंस्पेक्टर का मास्क न लगाने पर चालान काट दिया है। थानाध्यक्ष ने बिना मास्क लगाए सड़क पर चलने वालों का चालान काटा था। थानेदार एक शख्स का जाबरन चालान कर रहे थे। इससे नाराज युवक ने एसपी से इसकी शिकायत कर दी और एसपी ने कानून की अवहेलना करने और मास्क नहीं लगाने पर चालान काटा। सूबे के 217 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को 15 अगस्त के मौके पर डीजी सिल्वर मेडल दिया जाएगा। डीजी प्रशंसा चिन्ह प्लैटिनम पाने वाले में 12 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस ने शिकायत के बावजूद एफआईआर नहीं लिखी। पीड़ित पिछले 2 दिन से थाने के चक्कर काट रहा है। उल्टे पुलिस ने पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ के नेशनल हाईवे संख्या 24 पर 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ललितपुर के केनरा हाट थाना इलाके में बारिश के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा बारिश के पानी में नहाते वक्त हुआ है। बारिश की वजह से गड्ढे में पानी भर गया था। बांदा के पशनेही गांव में एक दबंग ने शराब के नशे में बुजुर्ग की गोली मार दी है। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। साथ ही परिजनों से यह कहा गया कि तहरीर लेकर थाने में आ जाओ। कौशांबी के मेहवा घाट थाना इलाके में दूषित खोया खाने से 12 लोग बीमार हो गए हैं। बीमार पड़ने वाले लोगों ने झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाया। इसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद आनंद फानन में मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बलिया के सुल्तानपुर में घाघरा नदी तबाही मचा रही है। तेजी से हो रहे कटान में किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने किनारे वाले इलाकों में पहुंचकर कटान का जायजा लिया। इसके साथ ही कटान क्षेत्रों में 24 घंटे पेट्रोलिंग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्नाव के अजगैन इलाके में कपड़ा गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में घर में 2 दिन पहले हुई चोरी से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में 2 चोरों को देखा जा सकता है, जिन्होंने चोरी करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत भी की। मथुरा के नंदगांव में भगवान का जन्मोत्सव मध्य रात्रि को धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालु तो नहीं थे, लेकिन इसके चलते भगवान कृष्ण की आरती मंदिर के सेवायतों ने ही की। हर बार की तरह इस बार भी भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर परिसर को लाइटों झालरों की सजावट से सजाया गया। कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान को विशेष पोशाक अर्पित की गई है। इस पोशाक पे रत्न प्रतिकीर्ति रेशम जड़े से इसको बनाया गया।
पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा सहित तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी चेतावनी रेखा के ऊपर बह रही है। रामनगर में भी बरसाती नाले उफान पर आने लगे हैं। दिल्ली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामनगर के धनगढ़ी में पड़ने वाला बरसाती नाला बार बार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। ऋषिकेश के तपोवन और शिवपुरी के बीच बुधवार सुबह बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह पर मलबा आ जाने से मार्ग बाधित हो गया है। पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण मलबे के नीचे पोकलैंड तक दब गई। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में सोमवार को ही भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ। कई मार्ग बंद हो गए। करीब 1 दर्जन जगहों का संपर्क कट गया। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश के चलते पेयजल लाइन और पानी का टैंक को अपने बहाव में ले गया। इस कारण यहां के लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकासखंड अगस्त्य मुनि के अंतर्गत ग्राम कोठगी में 2.72 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विधायक भारत सिंह चौधरी और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने 272 आम के पौधों का रोपण किया। रामनगर में 11 दिन के बाद भी रामनगर का बाजार न खुलने से नाराज व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। व्यापारियों का कहना है कि दुकान बंद होने से उनके लिए रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हो गई। पुलवामा जिले के कामराजीपुरा में सेब के बागान में करीब 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया। एनकाउंटर के दौरान एक जवान भी शहीद हो गया। मारे गए आतंकी की पहचान आजाद अहमद लून के रूप में हुई है। वो पुलवामा के ही लेलहर का रहने वाला है। इससे पहले ही पुंछ जिले में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के दौरान सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था। बेंगलुरु में हुई हिंसा के मामले में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक नेता को गिरफ्तार किया। एसडीपीआई की ओर से इस बात की पुष्टि भी की गई। विधायक के घर पर हमला करने के अलावा आसपास के लोगों के घरों पर भी हमला किया गया। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 60 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। बुधवार की सुबह जब घर से बाहर निकले तो हर जगह बाइक गाड़ी टूटी बिखरी हुई पड़ी थी। इसके अलावा पत्थरों का सैलाब भी आ गया था। हिंसा वाले इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि 12 बजे रात तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ट्वीट करके इस हिंसा की निंदा की। सीएम ने लिखा कि उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार भीड़ के खिलाफ सही एक्शन ले रही है। राहुल गांधी ने पहली बार मोदी है तो मुमकिन है किनारे के साथ सरकार पर हमला बोला। राहुल ने अपने ट्वीट में एक खबर भी शेयर की। इसमें इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति के हवाले से दावा किया गया है कि जीडीपी ग्रोथ 1947 से भी नीचे जा सकती है। चीनी कंपनियों से जुड़े हवाला नेटवर्क पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव में 21 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। आयकर विभाग ने एक चीनी नागरिक को भी पकड़ा है। इसके पास से जाली पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। पकड़े गए शख्स ने 8 से 10 बैंक खाते चला रहा था। पकड़ा गया चीनी नागरिक चीनी कंपनियों के लिए हवाला का लेन देन करता था। आयकर विभाग ने अब तक इस जांच में 300 करोड़ के लेन देन का पता लगाया। दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण भारत में फैल रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 23 लाख के पार पहुंच गई और अब तक 23,29,638 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 46,091 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 60,963 नए मामले सामने आए हैं और 834 मौतें हुई हैं। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,44,000 पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक मृत्यु दर गिरकर 1.97% पर आ गई है, तो वहीं रिकवरी रेट 70.37% है। कोरोना से अब तक 16,39,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, तो अब तक 2.57 से ज्यादा नमूनों की जांच हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 नए केस सामने आए, तो वहीं 256 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में एक दिन 10,000 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 5,35,000 को पार कर गई है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,48,000 हो गई है। कोरोना से अब तक 18,000 से ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हो चुकी है।
महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 917 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। मुंबई में अब 1,25,000 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें 6,893 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। मुंबई में अब एक्टिव कोरोना के मरीजों की संख्या 18,000। तमिलनाडु में कोरोना वायरस ने एक दिन में 5,834 नए मामले दर्ज किए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 5,000 लोगों की मौत हुई। वहीं आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,44,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक का 2,203 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,257 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या 1,88,000 को पार कर गई है। कोरोना से राज्य में 3,398 लोगों की मौत हुई। यूपी में 1,31,763 कोरोना संक्रमित हैं। प्रदेश में 48,998 एक्टिव केस हैं और अब तक 2,176 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में 10,432 कोरोना संक्रमित हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 3,787 हैं। अब तक 136 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, ब्राजील, भारत जैसे देश सबसे ज्यादा पस्त हैं। बीते दिन में दुनिया भर में 2.54 लाख नए मामले आए हैं, जबकि 6,064 लोगों की मौत हुई है। 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं विश्व में अब तक 7,44,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,34,00,000 के पार पहुंचा है। अमेरिका अब जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना से करार करने वाला है। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप के मुताबिक इस करार के तहत मॉडर्ना वैक्सीन की 10 करोड़ डोज अमेरिका को देगी। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में कोरोना की टेस्टिंग दुनिया के बाकी देशों से कहीं ज्यादा हुई है और अब तक 6.6 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद के बीच दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय स्तर पर बातचीत होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी 17 अगस्त को नेपाल की राजधानी काठमांडू में बातचीत करेंगे। नेपाल की तरफ से विदेश सचिव सचिव शंकर दास बैरागी, जबकि भारत की ओर से नेपाल में भारत के राजदूत विनय क्वाटला बात करेंगे। नेपाल सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि इस बैठक में सीमा विवाद का मुद्दा भी उठेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है। यह सर्जरी खून के थक्के को हटाने के लिए की गई। ब्रेन सर्जरी के बाद प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति अभी भी वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर हैं। अस्पताल ने कहा है कि उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी है। कोरोना की वजह से श्रीलंका प्रीमियर लीग को टाल दिया गया है। पहली 28 अगस्त से शुरू श्रीलंका प्रीमियर लीग होने वाली थी। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सीईओ काशी विश्वनाथन ने यह कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी 2021 और 2022 के आईपीएल में भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेले। यूएई में आईपीएल के लिए कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई की टीमें 10 नेट बॉलर्स को लेकर के जाएंगी। पूरे टूर्नामेंट में प्रैक्टिस के लिए नेट बॉलर्स साथ रहेंगे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगा है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। एक्टर संजय दत्त लंग कैंसर से पीड़ित, इलाज के लिए अमेरिका रवाना। संजय दत्त ने एक पोस्ट शेयर करके जानकारी दी है कि वो कुछ समय के लिए काम से ब्रेक ले रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस फिल्म किक के सीक्वल में सलमान के साथ आएंगी नजर। फिल्म किक 2014 में हुई थी रिलीज। फिल्म के साथ साजिद और बतौर निर्देशक अपनी पारी शुरू की थी। फिल्म में सलमान और जैकलिन की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पहले इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया और अब फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज की जाएगी।
जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। फिल्म में जानवी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट गुंजन सक्सेना का किरदार निभा रही है। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की अपकमिंग वेब सीरीज फ्लैश का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस सीरीज में स्वरा एक दमदार और दबंग पुलिस वाले का किरदार निभाती नजर आएंगी। वेब सीरीज 21 अगस्त को इरोज नाउ पर रिलीज की जाएगी। पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा का लेटेस्ट सॉन्ग रिंग रिलीज हो गया है। गाने में आपको पारस और माहिरा की बिग बी 13 जैसी खट्टी मीठी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। सॉन्ग्स को रमन गोयल गाया। एक्ट्रेस विभाषा बासु और करण सिंह ग्रोवर की अपकमिंग फिल्म डेंजरस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। शादी के बाद दोनों की पहली फिल्म है। फिल्म MX प्लेयर पर 14 अगस्त को रिलीज की जाएगी। शिवांगी जोशी और मोहसिन खान का रोमांटिक सॉन्ग बारिश रिलीज हो गया है। रोमांटिक सॉन्ग को आवाज दी है पायलट देव और स्टेबिन बेन ने और लिरिक्स कुलान वर्मा ने लिखे हैं। अपनी खूबसूरत आवाज से इसको सजाया। एक्ट्रेस नोरा फतेही का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें नोरा स्टेज पर दिलबर गाने पर धमाकेदार डांस करती हुई नजर आ रही है। शायर और गीतकार राहत इंदौरी का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। और चलिए इसी के साथ फटाफट 100 में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।